राजा दारा सिंह अपने सुख कक्ष में पलंग पर आंखें बंद किए, पीठ तख्ते पर टेककर और पैर सीधे किए बैठे थे। उस 25 फुट के चौकोर आकार के लिविंग रूम में 3-4 लैंप जल रहे थे। उन लालटेनों की लाल रोशनी कमरे की दीवारों पर पड़ रही थी। महाराज के चेहरे पर चिंता की छाया पड़ रही थी। उस लाल रोशनी में दीवारों पर बनी पेंटिंग्स सजीव लग रही थीं। वे आएंगे और उनमें अपने दांत गड़ा देंगे। वे सामने वाले व्यक्ति की रक्त वाहिका से खून चूसते हैं। महाराजा की आंखें बंद हो जाती हैं। वही मन में बेचैनी कहो या डर कहो, भयावह मंजर कल्पना से आंखों के सामने साकार हो उठा। उन्होंने फूला हुआ मछली के खरोंच वाला नग्न शव देखा था जिसकी बेरहमी से हत्या की गई थी, और वही दृश्य महाराजा की आंखों के सामने एक खास तरह की कल्पना की भयावहता के साथ घूम गया। कमरे में गंभीर सन्नाटा अभी भी उस कल्पना को सता रहा था, और उस सन्नाटे में महाराजा के पास अपनी कल्पना को साकार करने का समय था। अजीब बात है, जो नहीं मिला उस भयानक सन्नाटे को तोड़ना पड़ा, अन्यथा परिणाम घातक होता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक उत्साहजनक आवाज आई, महामहिम। वह अजीब सा सन्नाटा सचमुच उस आवाज से टूट गया। महाराजा की आंखों के सामने का अजीब दृश्य गायब हो गया, क्योंकि मोमबत्ती बुझते ही धुआं हवा में फैल गया। महाराजा ने आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलीं और आगे देखा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, जो बाहर प्रवेश की अनुमति का इंतजार कर रहा था। महाराज ने पहचान लिया और आवाज दी, आओ, अंदर आओ। महाराज की आवाज सुनकर एक आदमी अंदर आया और सिर झुकाकर बोला, महाराज, महारानी नी। वह सेवक आगे कुछ कहने ही वाला था कि उसी महाराज ने उसका हाथ हवा में उठाकर कहा, हम आ रहे हैं। महाराजा की बात सुनकर नौकर ने जी कहा और चला गया। महाराजा ने ठोक से पहचान लिया कि महारानी ताराबाई ने महाराजा को फिर से भोजन करने के लिए बुलाया है। महाराजा धीरे से अपने बिस्तर से उठे और खुले दरवाजे के पास पहुँचे। महल। उसने सने मुकुट अपने सामने मेज पर रखा और हाथ में तलवार लेकर दरवाजे से बाहर आया। रहजगढ़ गांव के गेट से लगभग 30 मिनट की दूरी पर एक जंगल था और जंगल के बाईं ओर रहजगढ़ नदी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि नदी जंगल के बीच से बहती थी, जिसके दोनों ओर हरे भरे पेड़ थे, जिसके कारण नदी हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी, जिसके कारण उस नदी का पानी लोगों के बीच काल जल के नाम से प्रसिद्ध था। राहजगढ़ के ग्रामीण। जैसे ही नदी दूसरे छोर को पार करती है, करीब 15 मिनट बाद जंगल में झाड़ियों के पास एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक गिरी हुई गुफा दिखाई दे रही थी। गुफा में प्रवेश करने का बड़ा दरवाजा अंधेरा था, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुफा में प्रवेश करते ही वह कांपने लगा। गुफानुमा तहखाने की ओर जाती हुई पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। वो 20-25 पत्थर की सीढ़ियों से नीचे चलने पर नीचे पत्थरों से बना एक विशाल तहखाना दिखाई दिया। उस तहखाने में पत्थर की दीवारों पर चारों दिशाओं में पत्थर के खंभों पर बहुत सी लाल रंग की मशालें जल रही थीं। लेकिन उन जलती हुई मशालों की रोशनी में अंधेरा कालिक की तरह गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा प्राकृतिक नहीं था, और उन मशालों की रोशनी में सारे दृश्य दिखाई दे रहे थे, जैसे मकड़ियाँ, जहरीले सांप और पकड़े गए सांप शिकार की तलाश में जाल में। तहखाने में ऐसा अजीब सा सन्नाटा था कि सांपों की फुफकारने की आवाज सभी दिशाओं में गूंज रही थी। सफेद धुंध धीरे धीरे बह रही थी, मानो वह सचमुच का शवगृह हो। चौकोर पत्थरों से बने तहखाने के बीच में कोहरे के बीच एक चौकोर पत्थर पर लकड़ी की एक कब्र रखी हुई दिखाई दी। लकड़ी की कब्र पर एक अजीब सी तस्वीर बनी हुई थी, चमगादड़ की एक तस्वीर, लेकिन चमगादड़ के शरीर का रंग गहरा नहीं, बल्कि खून की तरह लाल था, जैसे कि उसे खून से रंग दिया गया हो। और लाल रक्त पिपासु चमगादड़ की आंखों में 2 स्लिट्स करीब से देखने पर पीले रंग की चमक बिखेर रहे थे। दुष्ट चमगादड़ के जबड़े से भी कांटे जैसी गंध आ रही थी, नुकीले दांत निकले हुए प्रतीत हो रहे थे। यदि उस कब्र पर चित्र इतना डरावना है, तो बात चूक जाएगी। तो अंदर क्या होगा? अंदर क्या होगा? इसके बारे में सोचने मात्र से ही रूह कांप उठती है। आसमान में काले बादलों के बीच सिर्फ 2 बादल आपस में रगड़ खा रहे थे। धड़-धम एक विशेष प्रकार की कान भेदी ध्वनि है। हजारों चमकीली बिजलियां चमकी। उस बिजली की तेज रोशनी ने क्षण भर के लिए नीचे के अंधेरे को दूर कर दिया, और फिर जैसे ही वह रोशनी गायब हो गई, अंधेरे ने फिर से अंधेरे की चादर अपने ऊपर खींच ली। रात के कीड़े चहचहा रहे थे। अंधेरे में पीली रोशनी फेंकती काजवा टोली बारिश के साथ चली जा रही थी। घोड़ागाड़ी जंगल के पेड़ों के बीच से खड़खड़ाहट की आवाज करती हुई रहजगढ़ की ओर जा रही थी। गाड़ी का ड्राइवर अपनी छड़ी से घोड़ों को मार रहा था। अंधेरे में तेजी से दौड़ना, तेजम चीख के साथ कोहरे के बीच से अपना रास्ता बनाना। दोनों तरफ लालटेन की लाल रोशनी उसके जख्मी चेहरे पर क्यों पड़ी, लेकिन इतना जख्मी?
जंगल में गिरे हुए काले नीले पेड़ों की आकृति पर नजर डालते हुए ड्राइवर घोड़ागाड़ी को तेज गति से चला रहा था। छम छम की आवाज भी तेजी से सुनाई दे रही थी। घोड़ागाड़ी के पीछे डिब्बे के अंदर 2 नवविवाहित अंग्रेज जोड़े बैठे थे। इस वीडियो में इतना ही है। इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।